हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो लोग भी सी टैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएसटी पैडागोजी। ठीक है, एसएसटी पैडागोजी। देखिए, आप लोगों को मैंने बार बार कहा है, पहले से ही मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी करवा रही हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि आपका पढ़ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो क्लियर है? तो इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन की, और इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर जो है सबसे बेस्ट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। तो आप लोगों को एक तरह से पता चल पाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे किसी भी टॉपिक से, तो याद रखिएगा, आप जो है निराश मत होइएगा। तुरंत उसी टाइम जो है उस टॉपिक को या उस चैप्टर को निकालकर इन शॉर्ट में एक बार जो है एक नज़र जरूर मार लीजिएगा। मेरी यही गाइडेंस रहेगा। ठीक है, मैं यही बोलूँगी कि एक बार जरूर नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत सारा एक साथ पढ़ लेते हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, इससे जो है इन लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज जो मैं पैडागोजी में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से पैडागोजी के क्वेश्चंस को करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि पैडागोजी जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट जो है अपने दिमाग में रख के करना है। जैसे कि एज द टीचर आपको नहीं सोचना है, बच्चे के हिसाब से आपको सोचना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। बच्चे हमेशा क्रियाशील रहें, एक्टिव रहें। ठीक है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर फोकस करना है। और टीचर जो है एज एक सुविधा दाता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है बच्चों को गाइड करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको जो है ये बातें सब जो है ध्यान में रख के करना है, बच्चे के हिसाब से जो है क्वेश्चंस को करना है। तो आप लोगों को जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप लोगों को मैंने जो है ये जो पेपर लिया है ये 7 फरवरी का पेपर है। ठीक है, 7 फरवरी 2023। और इसमें जो है मैंने आप लोगों को ये हिस्ट्री वाला जो है कल करवा दिया था, और इसके अलावा जो इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये भी जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन करवाए ना उसमें मैं इसको करवा चुकी हूँ। तो इसमें कोई भी आप लोगों को जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो चल ही रहा है। सिविक्स के लिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा रुक जाइए, 4-5 क्लासेज जो मैं कंटेंट की दे दूँगी, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा देंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन 14-14 नंबर जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। आज जो है हम पैडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे। पैडागोजी जो आपका 40 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 41 से। ठीक है, तो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके क्वेश्चंस को करना किस तरीके से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन करते हुए कथन वितरण को पूरा कीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो है वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, मतलब जो सोशल साइंस है, किस तरह का साइंस है और किसके बारे में अध्ययन करता है। ये मनुष्यों और सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्था के बीच, मतलब मनुष्यों के बारे में, समाज के बारे में, और जो समाज में संस्थानिक जो मतलब व्यवस्था उस समाज को चलाने के लिए चल रही है उनके बीच के संबंध के बारे में। ये बात तो सही है। आगे भी देखते हैं। संसार के जो भौतिक विषय हैं केवल उसकी उनकी अवधारणाओं का जो है ये अध्ययन करता है, नहीं। इसमें तो एक की बात बस कर रहे हैं, एक ही पॉइंट भौतिक विषय के बारे में, लेकिन यहाँ पे मनुष्यों की भी बात कर रहे हैं, समाज की भी बात कर रहे हैं, और संस्थानिक जो व्यवस्था है, समाज और संस्थानिक व्यवस्था के बीच जो संबंध है उसके बारे में भी बोल रहे हैं। मुद्दे जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं केवल उसी के नहीं, इसमें जो है ना कैटेगराइज कर रहा है। देखो, मनुष्यों को प्रयोगात्मक तरीकों से नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है कि सामाजिक विज्ञान जो है एक ऐसा विज्ञान है जो अध्ययन करता है मनुष्यों और उसकी जो सामाजिक और संस्थानिक व्यवस्था के बीच जो संबंध है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 मतलब कि यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो है ये क्या है आपका 472। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। सामाजिक विज्ञान के बारे में दिया गया है। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो होता है, शिक्षण का ध्येय बच्चे को एक नैतिक मानसिक ऊर्जा प्रदान करना। जो सामाजिक विज्ञान का जो उद्देश्य होता है ना, इसके पढ़ाने का उद्देश्य ये बच्चों में नैतिकता के बारे में और उसके नैतिकता और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का जो उद्देश्य है, ज़्यादातर जो है सोशल साइंस लोग पढ़ के जो है बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, तो इसका उद्देश्य जो है नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, उसको इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को जो है उसके कुछ समझ में आए, इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें। ठीक है, मानसिक ऊर्जा प्रदान क्यों करना होना जरूरी है? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से सोच सकें, अपनी विशिष्टता जो है उसे खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें।
सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास और पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने की ओर उसका विस्तार करने का नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। तो ये भी बात सही है, यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही है और बी जो है इसकी सही जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 72 का, मतलब 42 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। देखिए, समय जो रेखा है इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? जो समय रेखा जो इस्तेमाल किया जाता है, इतने टाइम से इतने टाइम का जो पीरियड है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कारण और प्रभाव के बीच संबंध को दर्शाने के लिए, या संगठन की जो आंतरिक संरचना उसे प्रदर्शित करने के लिए, या दो कालखंडों के मध्य जो संबंध है उसको बताने के लिए, या जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत। देखिए, जानकारी को सारणी के रूप में तो होगा नहीं। कारण और प्रभाव के मतलब समय रेखा जो है कारण और प्रभाव से संबंध को दर्शाने के लिए, इसका क्या ही मतलब है? एक्चुअल में समय रेखा जो है मतलब कि अगर मान लो 2000 का समय जो है, ठीक है, यहीं से मान लो जो एक दशक होता है, मान लो हम 2009 का टाइम लेते हैं, ठीक है, 2009 का टाइम लेते हैं और 2019 का टाइम लेते हैं, तो ये क्या बता रहा है? दो कालखंडों के बीच में जो है बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? दो कालखंडों के मध्य जो है संबंध का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या है 44 की बात करते हैं, मतलब कि 74। ठीक है, क्या है देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें पूरे क्लास के लिए क्या बनाने के लिए कहती है? बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है, वे अपनी सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वो जो है कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। देखिए, ये जो है ना एक समझाने का तरीका, इसीलिए इसी तरह से सोशल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। आप ये चीज़ कहाँ पर देखते हैं? ये चीज़ जो है कहाँ पर, ये आपके सिविक्स से पैडागॉजी ली गई है। जैसे कि संसद में होता है, कोई भी मतलब चीज़ें, कोई भी नियम बनाने से पहले जो है पूरी कक्षा मतलब पूरे संसद में जो है क्या किया जाता है? लोगों से चर्चा की जाती है, राय बात लिया जाता है, फिर जितनी सहमति होती है, सहमति अगर हो गई तो उस पर नियमों को लिखा जाता है और उसको जो है लागू किया जाता है। तो ये वही बात कर रहे हैं। तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित, ये एक्चुअल में सिविक्स का है एक टॉपिक, ठीक है, परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है। विविधता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हास्याकरण की बात भी नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात नहीं कर रहे, संसद की बात हो रही है, क्योंकि संसद में ही ऐसा काम किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से अगर अपना थोड़ा सा दिमाग खोल के करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से पैडागॉजी के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों पर आधारित होगा, कुछ आपके बुक से जो है बुक पर आधारित होगा। 75 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को, एक मिनट पेन ले लेते हैं। प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए, मतलब जो प्रारंभिक स्कूल के बच्चे हैं, स्वतंत्रता सेनानी की बारे में जो है उसको बताना है, तो सबसे उचित तरीका कौन सा रहेगा? ठीक है, विवरणात्मक विधि, व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि या किताब से पढ़ना। देखिए, अगर व्याख्या करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो है पैसिव हो जाता है, बच्चे सिर्फ सुनते सुनते रहते हैं, उनको एक टाइम के बाद जो है बोरियत होने लगती है। तो ये जो है काम ना प्रारंभिक स्कूलों में जो है ये काम नहीं करता व्याख्यान विधि। स्वयं अध्ययन विधि करेंगे स्वयं से तो क्या ही होगा, क्योंकि आपको जो है स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए जो है उस बच्चों को बताना है, तो स्वयं अध्ययन करने से क्या ही होगा? स्वयं बच्चे अध्ययन कैसे, उनको समझ में ही नहीं आएगा। किताब पढ़ने से क्या होगा? विवरणात्मक विधि, विवरण के द्वारा, ठीक है, विवरण के द्वारा जो है आप बच्चों को ये जो है विवरण विधि जो है सबसे बेस्ट रहेगी इसके बारे में बताने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है ना जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज करके नरेट करेगा और उसके बाद जो है बच्चे जो है उस पर एक्ट करेंगे, तो इस तरीके से बच्चे को जो है चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और बच्चे जो है उसमें रुचि लेंगे। तो विवरण देने के लिए मतलब विवरणात्मक विधि जो है बहुत ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये सब जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कोई आपका सजेशन है वो भी, किसी ने लास्ट क्लास में कहा था कि मैम बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो ये मैं पूरा का पूरा पेपर ली हूँ, ठीक है, तो बड़ा कर लेती हूँ। मुझे अभी ये बात याद आई। देखिए, अब तो होप तो आप लोगों को दिख रहा होगा। जहाँ पे भी कुछ भी रहे ना, तो आप सब मेरे को बता दीजिए, बताया कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा। देखिए, अब हम करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 क्या है? निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? पाठ योजना, जैसे कि
कोई भी चीज़ जो है पाठ के अंत में क्या होता है, विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना। देखिए ये तो सबसे पहले होगा कि जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे कौन कौन से चीज़ों को जो है प्राप्त कर लेंगे, तो विद्यार्थियों के अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना तो ये लास्ट में नहीं होगा। मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना, बिल्कुल मूल्यांकन हम सब लोग जानते हैं, कहीं पर भी मूल्यांकन है ये पाठ के अंत में ही किया जाता है। उचित विधियों और संसाधनों का चयन, ये तो शिक्षण के दौरान ही होगा। सही शिक्षण शास्त्रीय कार्यनीतियाँ चुनना, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए जो कार्यनीतियाँ, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो। अब हम बात करते हैं 47 की, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। 47 होप्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ओके। तो क्या है देखिए 47 का, निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऋतुओं का जो घटना चक्र है इससे परिचित कराना है बच्चे को, तो कौन सा इसमें से जो है सबसे सही रहेगा। तो देखिए वाद विवाद, प्रदर्शन, केस अध्ययन या पैनल परिचर्चा। ऋतुओं के घटना चक्र के बारे में अगर बताना है तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो प्रदर्शन होता है, ठीक है। वाद विवाद करने से क्या होगा, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करके दिखाना जो है बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 मिनट, क्या हो गया, ये बहुत ऊपर आ गया, वेट कुछ तो हुआ, हिंदी आ गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये बड़ा करने के चक्कर में ना हो जाता है थोड़ा, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन पे थे ना, मतलब कि 48। अच्छा, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन पेपर है अगर नहीं मिल रहा है ना तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की क्या भूमिका होती है, ठीक है। जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें चित्र और निदर्शनों की क्या भूमिका होती है, तो अवधारणाओं को समझाने के लिए, बिल्कुल चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को समझाना और ये एक इंटरेस्टिंग बना रहता है, उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए सही बात है, अनुमान लगाने के लिए भी दृश्य वृत्तांत के रूप में, तो ये चारों बातें सही हैं। कहाँ पर है चारों बातें, सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। चित्र जो है किसी भी किसी भी विषय में होंगे तो ये तरह से हमें जो है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है, क्या है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होता है, और इसके साथ जो है बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी बनी रहती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बच्चों को जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, दृश्य वृत्तांत के रूप में जो है ये काम करता है, ठीक है। मतलब बच्चों को लगता है कि सच में ऐसा है, तो दृश्य के माध्यम से जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, तो इसमें छात्रों को यह समझाने की हमारा जो लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जो है बेहतर होंगी। देखिए, घर के काम पर चर्चा, पुरुषों के कार्य के साथ साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा लैंगिक बोध है ना, अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार में और किस समाज में रहते हैं, ठीक है। तो घर का जो काम है इस पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ साथ इस कार्य को भी महत्व पर चर्चा। बच्चों को खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, ठीक है। लड़के लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना, नहीं, बच्चों के खिलौने और खेलों के जो लैंगिक चरित्रों को जो है पहचानने के लिए कहना, तो ये दोनों ही करेक्ट है। आपका तीसरा ऑप्शन जो गलत होगा, ए और बी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो अगर आपको जो हमारा लैंगिक बोध है ये जो हमारे समाज और हमारे परिवार से ही निकल कर आता है, तो अगर ये चाहते हैं कि मतलब इसके लिए कौन सी गतिविधियां इसको समझाने के लिए बेहतर रहेंगी, तो एक तो ये बहुत ही पहला ऑप्शन सही है कि घर के काम पर चर्चा और पुरुषों के कार्य के साथ साथ इस कार्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। लैंगिक भेदभाव दूर होगा। बच्चों के जो खिलौने होते हैं, खेल होते हैं, उसमें भी लैंगिक चरित्र की पहचान के लिए कहना, ताकि पता चले कि बच्चा क्या सोचता है, ठीक है। कहीं अगर ऐसा बोल रहा है कि नहीं, जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां जो है रस्सी कूदती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो है ये पहचान कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों काम दोनों कर सकते हैं, दोनों वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 1 मिनट, हाँ। आदिवासियों को स्कूल के कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो हास्याकरण का, रूढ़िबद्ध धारणाओं का,
या घेटोआइजेशन का या पूर्वाग्रह का। तो देखिए जो आदिवासियों को स्कूल का जो कार्यक्रम होता है उसमें अगर इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप उनको सबको जो है एक उसमें बांध कर दिखा रहे हो, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। 51 नंबर क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का जो क्षेत्र भ्रमण है अवसर बन सकता है। जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा उसमें अगर खदान का क्षेत्र भ्रमण करवाया जाए तो वो अवसर बन सकता है किस चीज़ के लिए। तो देखिए पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, ये भी बात सही है। संसाधन जो उपयोग में बहु परिप्रेक्ष्यों के लिए, विकास के उनके अपने परिवारों पर चिंतन करने के लिए। तो चारों बातें सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, बड़ा कर देती हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो 3 तो जिसकी जो विशेषता होंगी और एक जो है उसमें विशेषता नहीं है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। क्रियाकलाप, अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित तो हमेशा ऑप्शन करेक्ट होता है, तो नहीं पूछा है तो ये तो होगा नहीं। अध्यापक जो होता है सुसाध्यकर्ता, मैंने बोला ना सुसाध्यकर्ता के रूप में होता है, सुगमदाता होता है, तो ये भी बात करेक्ट है, तो ये तो होगा, ये नहीं पूछा है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित, केवल अध्यापक द्वारा संचालित नहीं, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का इसमें जो है दोनों जो है शामिल होने चाहिए। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक हो, ये बात तो सही है। क्या सही नहीं है विशेषता, तो ये क्योंकि ये सिर्फ जो है अध्यापक द्वारा संचालित होने की बात कर रहा है, इसमें बच्चों को जो है इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए जो नहीं वाले हैं ना, इन क्वेश्चन में अधिकतर लोग जो है गलती कर देते हैं और आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही संभल के करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षिका का क्या लक्ष्य होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षिका का क्या लक्ष्य बनता है। सामाजिक न्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, अगर मतलब सामाजिक अन्याय जो है उसकी जांच करने के लिए अगर कक्षा में जो परिस्थितियां प्रदान कराना, जिससे कि बच्चे जो है उसको उनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सामाजिक अन्यायों की अगर जांच कराने के लिए कक्षा में जो परिस्थितियां हैं उसको आप जो है क्या करें, प्रदान करें। अन्याय के मामलों में देखने के सही तरीकों की शुरुआत में ही बता देना, शुरुआत में नहीं बताना चाहिए। सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना, बिल्कुल बच्चों को जो है समर्थ बनाना है ताकि वो चीज़ों के लिए जो है तैयार हो सके भविष्य में। तो ए और सी जो है सही है, तो थर्ड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्या है क्वेश्चन नंबर, हाँ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे, पूरा क्वेश्चन तभी आएगा, ठीक है। देखिए क्या है 54 क्वेश्चन नंबर, इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़िए। ये 2 कथन को पढ़ना है और बताना है, ठीक है। इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग स्रोतों का, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो आपके बर्तन हो, कुछ भी, मतलब अलग अलग स्रोतों का प्रयोग करते हैं। उनके अध्ययन की अवधि और उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अलग अलग स्रोत कुछ भी हो सकता है, पुस्तकें हो सकती हैं, ठीक है, या उस टाइम पीरियड में कोई सामान, कोई वस्तु मिला हुआ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेखक के मौलिक रूप से क्या लिखा है, लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपियां, अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। तो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन ए और बी दोनों सही है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। और लास्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का जो है क्या है, सोपान है। परियोजना के कार्य के आयोजन का क्या है, सोपान है। सामूहिक परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। परियोजना कार्य जो अगर समूह में देते हैं तो इससे पता चलेगा कि एक दूसरे का कितना ये कोऑपरेटिव वाली जो भावना आती है वो जो है उनमें डेवलप होगी। संसाधनों में सूचना का संग्रहण करना, रिपोर्ट बनाना, तीनों बात सही है। परियोजना कार्य के आयोजन के जो सोपान है, ठीक है, वो जो है समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, ठीक है, अलग अलग समूह बनाना
और फिर उसमें जो है संसाधन सूचना का संग्रहण करना और फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट बनाना। तो तीनों बातें सही है, ABC, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करवाए। पैडागॉजी में 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग ना हो, हम 15-15 क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इससे जो है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा पैडागॉजी, 4-5 जो है इसके सेट कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आगे जो है फिर पैडागॉजी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, आप करने लगेंगे। ये नहीं मैं बोल रही कि 15 20 के 20 सही हो जाएंगे, आपको समझ आने लगेगा क्या अप्रोच यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पैडागॉजी है किसी भी सब्जेक्ट की हो वो प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। लगता है हेल्पफुल तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है तो आप जुड़ सकते हैं। डेली जो है यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, चाहे वो CDP हो, चाहे SST हो, या आपका EVS हो, या हिंदी हो, या मैथ्स हो। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल में जो है देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।